आज एमसीडी के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे साथ है। मनीष जी, क्या लग रहा है कि आप पूरे टाइम पे कूड़े पे आपने फोकस किया, कूड़ा बेड़ा पार करा देगा? एमसीडी का मेन काम है कूड़ा साफ करना। एमसीडी का मेन काम है गलियों के कूड़े साफ करना, कूड़े के पहाड़ खत्म करना। एमसीडी का मेन काम है कि हमारी जो गलियां गंदी पड़ी रहती हैं, टूटी पड़ी रहती हैं अंदर की कॉलोनियों की, उन पार्कों को ठीक करना, उन गलियों को ठीक करना। तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से पता ही नहीं चला कर क्या रही थी। गलियां गंदी पड़ी हैं, कूड़े गलियों में पड़े हुए हैं, पूरे दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। तो अब यही तो एमसीडी का मेन मुद्दा है, यही एमसीडी का काम है जो करना था भारतीय जनता पार्टी को, किया नहीं उन्होंने। अब लोग केजरीवाल जी को देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की, बिजली पानी की, बसों की और भी कई चीज़ें जो दिल्ली सरकार के दायरे में आती हैं, उसमें शानदार काम किया। स्कूल बहुत अच्छे हो गए, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए। तो अब लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल जी को जिम्मेदारी दी जाएगी तो एमसीडी भी अपना काम ठीक से कर पाएगी। आखिरी समय पे जो आपने आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा, व्यापारियों को पावर देने की बात की, संगठनों को, मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं क्या इसको? नहीं, देखो, ये आरडब्ल्यूएज एक्चुअली दिल्ली में मिनी पार्षद के रूप में उभरी हैं। पिछले 8-10 वर्षों में देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही एमसीडी का काम करने में, तो लोगों ने अपनी अपनी आरडब्ल्यूएज बना के अपनी जेब से पैसा दे के आरडब्ल्यूएज के माध्यम से काम कराए। तो जो काम कायदे में पार्षदों को कराना था, जो काम एमसीडी को कराना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो उन्होंने किया नहीं। तो लोगों ने अपनी अपनी लोकल एक तरह से गवर्नमेंट बनाई आरडब्ल्यूएस की। तो उन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, जो एकदम बहुत माइक्रो लेवल पे जो गवर्नेंस है, तो अब सबको एक्सपीरियंस हो गया है। तो उनको मिनी पार्षद का दर्जा देके और उस काम को बदस्तूर जारी रखेंगे और उनको ऑफिशियली उनको पार्टनर बनाएंगे एमसीडी के काम में। एक तरफ आप और अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कहीं चुनाव प्रचार कमतर तो नहीं रह गया? नहीं, अभी तो जनता देख रही है ना कि भाई केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, स्कूल बड़े शानदार कर दिए, अस्पताल कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक जैसे आइडियाज़ ले आए, फरिश्ते जैसी स्कीम्स ले आए, रोड सेफ्टी को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गली गली में। तो लोग देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इनको जो जिम्मेदारी देते हैं वो ठीक करते हैं। बीजेपी वालों को जो जिम्मेदारी दी 15 साल में, काम तो उस पर कुछ किया नहीं, कूड़े के पहाड़ बना दिए, कूड़ा कूड़ा कर दिया गलियों को। और अब जब वापस चुनाव का समय आया, लोग पूछ रहे हैं कि भाई कूड़ा क्यों नहीं साफ हुआ, तो गालियां देने लग रहे हैं। कोई काम ही नहीं बता रहे कि हमने ये किया या ये क्यों नहीं किया, बस गालियां देने लग रहे हैं। हर रोज आप पे एक नए करप्शन के आरोप लगते थे, क्या वो कहीं लगता है नुकसान होगा इसका? नहीं, उससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि जनता भी देख रही है। जनता को पता है कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं वो करप्शन थोड़ी कर रहे हैं, और जो केवल गालियां दे रहे हैं वो पीछे से करप्शन करके ही आ रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि अब एमसीडी चुनाव आज निपट जाएंगे तो ऑडियो वीडियो चिट्ठियों का दौर बंद हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास, बेचारों के पास कुछ है नहीं। उनको राजनीति में काम करना आता नहीं है, तो उनको गालियां देनी आती हैं, वो गालियां देते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। आज का आकलन क्या है आपका? आज का आकलन वही है कि 250 में से कितने? 250 में से, जैसा केजरीवाल जी ने कहा है, बीजेपी को जनता इस बार 20 सीटों से ज़्यादा नहीं देगी।